हेलो। आज हम बताएंगे कक्षा 12 के बच्चों को जो है मेंडल द्वारा एक जीन की वंशागति या एक संकरण क्रॉस या प्रभाविता का नियम। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल ने एक जीनी वंशागत का अध्ययन के लिए मटर पर एक प्रयोग किया जो मटर के लंबे पौधों से बौने पौधों के साथ संकरण कराया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन या एक विप्रासी लक्षणों का आनुवांशिक अध्ययन किया। उन्होंने मटर के शुद्ध लंबा पौधों का कैपिटल टी तथा शुद्ध बौना पौधा को स्मॉल टी के द्वारा अंग्रेजी अक्षरों का संकेत दिया तथा मटर के चयनित लक्षण निम्नवत हैं। तो चयनित मटर के पौधों का लक्षण जो था वो निम्नवत है। तो देखिएगा, निम्नवत है। तो पहला है तने की लंबाई क्या था, लंबा था और बौना था। दूसरा है फूल का रंग कैसा था, तो बैगनी था और सफेद था। तीसरा, फूल की स्थिति क्या था, अक्षीय था और अंत था। चौथा, फली का आकार कैसा था, तो फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ था। पांचवा, फली का रंग हरा था और पीला था। छठवां, बीज का आकार गोल था और झुर्रीदार था। सातवां, बीज का रंग तो पीला था और हरा था। अब देखिए, जो शुद्ध लंबा पौधा का जो संकेत था कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा का संकेत था स्मॉल टी। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी कहते हैं। अब देखिए, इसको हम कहते हैं युग्मक। इसमें क्या है, अलग अलग युग्मक हैं। तो देखिएगा कि जब दोनों का क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने पर सभी संकर प्रजाति के शुद्ध लंबा पौधा उत्पन्न होते हैं F1 पीढ़ी में। क्या होता है, F1 पीढ़ी में देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें देखिएगा कि F1 पीढ़ी में प्रभावी कौन होता है, तो कैपिटल टी वाला जीन क्या होता है, प्रभावी होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अब देखिएगा, जब F1 का जो मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी में जब क्रॉस कराने पर स्वपरागण के द्वारा, तो देखिएगा इसमें क्या बनेगा। तो देखिए, इसमें कैपिटल टी दोनों युग्मकों को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है कैपिटल टी यहाँ है और कैपिटल टी यहाँ है, दोनों का क्रॉस कराया गया। तो इसमें से एक पौधा क्या हुआ, अपने जो है पैतृक पीढ़ी के समान हुआ, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा हुआ। अब देखिए, दूसरे का जो है पहले से कराया गया, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी के द्वारा जब क्रॉस कराया गया तो इसमें बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या हुआ, संकर प्रजाति का हुआ। क्या हुआ, संकर प्रजाति का हुआ। अब देखिए, जो इसका स्मॉल टी और इस कैपिटल टी के द्वारा जब क्रॉस कराया गया तो इसमें जो बना, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के द्वारा जब क्रॉस कराया गया तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो देखिएगा, ये भी जो है क्या हुआ, संकर शुद्ध लंबा हुआ। उसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी के द्वारा जब क्रॉस कराया गया तो इसमें जो पौधा बना, ये अपने पैतृक के समान शुद्ध बौना पौधा बना। तो इसी तरह से इसको हम लिखते हैं कि ये हो गया शुद्ध लंबा पौधा। क्या हुआ, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। और इसको लिखते हैं संकर। इन दोनों को क्या लिखते हैं, इन दोनों को संकर। क्या लिखते हैं, संकर शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। और इसको लिखते हैं हम शुद्ध नाटा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब देखिए, F2 पीढ़ी में क्या होता है, एक जो होता है शुद्ध लंबा पौधा और दो जो होते हैं संकर शुद्ध लंबा पौधा, और एक जो होता है, एक पौधा जो उत्पन्न होता है और शुद्ध बौना पौधा उत्पन्न होता है। अब देखिए, इसका जो अनुपात बनता है तो 1:2:1 और या 3:1। अब 1:2:1 को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप की मतलब आंतरिक भागों को दर्शाता है। अब देखिए, 3:1 को हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ये जो होता है बाह्य आकार की, यानी कि पौधों के बाह्य आकार की को दर्शाता है। तो यही जो है आपका जो है एक संकर क्रॉस
है या प्रभाविता का नियम है, एक जीनी का वो है, एक जीनी का अंशागति है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करिए।